यहां थे अपन, यहीं थे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से 3 निष्कर्ष निकले। कितने निष्कर्ष निकले? 3 निष्कर्ष निकले, है ना। एक तो नाभिक के अंदर इस परमाणु का अधिकतम मास होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे बाहर घूम रहे होंगे, नाभिक जो होगा धनावेशित होगा, उसका अधिकांश भाग जो होगा वो खोखला होगा। ठीक है, 3 निष्कर्ष क्या निकले उस पर आते हैं। इसके 3 निष्कर्ष निकले। वो 3 निष्कर्ष क्या है? सबसे पहला, अधिकांश अल्फा कण सीधे सोने की पन्नी से होकर गुजर गए। सीधे गए मतलब खोखला है। सीधे जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? खोखला है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या निकलेगा कि ये जो है परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। कैसा है? खोखला है। दूसरा, अल्फा कणों का विक्षेपण एक छोटे कोण से हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि इधर टकरा के एकदम इधर भाग गए। इसका मतलब जो बीच में है वो धनावेशित है। नाभिक कैसा है? धनावेशित है। बहुत कम मात्रा में अल्फा कण वापस उछले, बहुत कम मात्रा में क्या रिटर्न आए। मतलब जो बीच वाला है ये इस पे पॉजिटिव है, जैसे ही जाएगा ये टकरा के वापस आ गया। ये 3 निष्कर्ष किसने निकाले? रदरफोर्ड। किसने निकाले? रदरफोर्ड। किसने निकाले? 3 ने। इससे ये पता चल गया कि इसके अंदर जो है, जो इसके पहले बोला था किसने? थॉमसन ने, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे बिखरे हुए। पहली चीज तो ये गोला है। गोले का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, तो वो नहीं है, खोखला है। समझ में आ रहा है? बीच वाला जो धनावेशित है वहां पर क्या है? तो प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन अभी नहीं। क्या है? प्रोटॉन। उस पर क्या चार्ज है? धनावेश। अल्फा कण धनावेशित थे, वो उससे क्या हुआ? प्रतिकर्षित हुए, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? रास्ता बदल। यहां तक आ गए। अब बात यह आती है कि यहां पर जो है अल्फा कण का ही प्रयोग क्यों करा? किस अल्फा कण ही क्यों लिए? मेन चीज ये है। कब दिया था? 1911। ये चीजें जो है 11 तक अपने को, इसको यदि छोड़ दे तो बाकी चीजें पता चल गई थी। न्यूट्रॉन बाद में पता, ये तो पता चल गया, मतलब आपको तब तक चार्ज पता थे। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि अल्फा कण धनावेशित थे, चार्ज की खोज हो चुकी थी। समझ में आ रहा है? ये चार्ज पता हो गए थे, है ना। उनको ये भी पता था इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, मास कितना होता है, ये पता था तब तक। आ रहा समझ में? अब बात ये है कि आखिर अल्फा कण लिए क्यों? अल्फा कण क्यों लिए? अब इसको इस स्लाइड से समझ लेना, ये अपने बहुत बहुत कंफ्यूजन दूर करेगा, बहुत कंफ्यूजन, है ना। सबसे पहले इसको देखो, ये इसको बाद में समझेंगे। अल्फा कणों का इस्तेमाल किया। ये पहली चीज तो कैसे होते हैं? बड़े। और कैसे होते? धनावेशित होते। पॉजिटिव होते तभी तो पता चलेगा कि अंदर क्या था। दूसरा, इस कारण वे ये जांचने में सही थे। अब देखो, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते, क्या होते हैं? और 2 न्यूट्रॉन होते। ये जो पॉइंट है इसको अपने को रख। अल्फा कण में क्या है? 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है? न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हीलियम में भी क्या होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, है ना। यहां पे अलग बात है कि ये इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन अभी जो है अल्फा कण के अंदर क्या है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इसके समान है इसलिए ऐसा बोला। सही है, इसके समान है इसलिए इसको बोला। अब देखो अल्फा कण के बारे में क्या है, तो 2 चीजें। इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो इतना होता है, कितना? 3.1 इतना। इसका मास होता है इतना। कितना होता है? अब देखते जाना क्या क्या बोल रहे हैं। अल्फा कण की ये प्रॉपर्टीज है, इसको भी छोड़ दो। क्या है? 3.1। ये इस पे चार्ज होता है और इसका मास इतना होता है। सही है। अब हमको क्या पता है कि हीलियम जो होता है इसके अंदर कितने प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो एक का मास कितना होगा? कितना होगा? उसके ऊपर चार्ज होता है 1.67। बोलो, इंटू 2 करूंगा तो क्या मिलेगा? 16 दूनी 32। लगभग इतना मिलेगा, लगभग इतना मिलेगा। मतलब इसका चार्ज किसके बराबर होगा? उसके बराबर होगा। मास कितना है? मास कितना है?
6.6। कितना है? 6.6। यहां पर मास कितना है? 1. कितना मास है? 1.6। मास कितना है? 1.6। कितना मास है? 1.67। कितना है? 1.6 है। यहां पर कितना है? 6.6। इसमें 4 का इंटू करो। कितने करो? कितना करो? 4 का। कितना होगा? 64। ये आगे का भी लोगे तो लगभग यहां आएंगे। अल्फा कणों के बारे में क्या बोलते हैं कि इनके अंदर जो चार्ज होता है, इनके अंदर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? तो 2 गुना होता है। किसके चार्ज के? प्रोटॉन के। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अल्फा कण के अंदर जो चार्ज होता है, क्या चीज? अल्फा कण के अंदर जो चार्ज होता है वो 2 गुना होता है। किसके? प्रोटॉन के। अभी ध्यान देते जाना, 2 गुना किसके चार्ज के? प्रोटॉन। ऐसा बोल सकते? इसका जो मास होता है, इसका जो मास होता है वो 4 गुना होता है। किसके? किसके? मास ऑफ प्रोटॉन। ये मास के बोल दो। किसके? मास। ये किसकी बात है? अल्फा कण। किसकी बात है? अल्फा कण। तो 2 गुना होगा तो ये हो जाएगा, 4 गुना होगा तो ये हो जाएगा। सही है क्या? चलो, हीलियम को कैसे लिखते हैं? यही होता है हीलियम। ये क्या बताता उसका? क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? क्या बताएगा? भार मतलब मास। कितना? 4। एक का कितना? एक का कितना? एक का कितना? 1.67। और 4 का कितना? वही आएगा जो यहां पर है, वही आएगा ना। मतलब ये अल्फा कण जो है वो हीलियम जो है इसकी तरह पूरा का पूरा व्यवहार करता है। इसलिए अल्फा कण को कभी कभी क्या बोलते हैं? तो हीलियम के ना, अल्फा कण जो है वो हीलियम के नाभिक की तरह व्यवहार। उसमें चार्ज भी उतना, उसमें मास भी उतना। उसमें चार्ज भी उतना, उसमें मास भी उतना। यदि ये 4 लिखा है, हमको 1 का पता है, पर इनके अंदर क्या है? कोई भी परमाणु के अंदर आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब आवर्त सारणी देखेंगे तो ये सब बनाएंगे। तो यहां पे कुछ लिखा है, इसका मतलब उसका जो मास होगा उसमें उतने का इंटू करो, उसका आ जाएगा। समझ में आ रहा है? उसका मास आ जाएगा। किसका? तो ये 4 लिखा मतलब 4 गुना करेंगे तो इसका मास आएगा। अब ये थोड़ी बदलने वाला है। हर तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वही होंगे, उनके ऊपर चार्ज और ये मास उतना ही होगा। कितने हैं इसके आधार पर हल्का है कि भारी है वो बोलेंगे। समझ में आ रहा है? किसी का 16 आ रहा है तो बोलेंगे 16 गुना, मतलब इसमें 16 का इंटू करेंगे। मतलब सबसे पहला हाइड्रोजन उसमें कितने हैं? कितना रहेगा? तो वो सबसे हल्का होगा। इसका मतलब आवर्त सारणी में कुछ तो क्रम बनाया होगा। अभी हम उन पे आएंगे, उन पे आएंगे किस क्रम के आधार पे रखा हुआ, वो हल्का है कि भारी है, कैसे रखा, उन पे भी आएंगे। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? तो यदि यहां पर आपको कहीं पर मिले कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसके अंदर क्या लिया था, तो अल्फा कण लिए थे, लेकिन अल्फा कण ऑप्शन में नहीं आए और ऐसा आ जाए हीलियम का नाभिक, आप समझो इस चीज को, तो उस पे हम सही कर देंगे। तो समझ में आ रहा है? यदि वो आए तो उसको भी सही कर लेना, क्योंकि ये उसकी तरह व्यवहार करता है। कौन? अल्फा का। कौन? अल्फा का। और इसीलिए इसको लिया था। ये एक तो क्या होगा, एनालिसिस में रहेंगे, दूसरा पॉजिटिव होते हैं। और प्रोटॉन के ऊपर भी क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये अल्फा कण वहां गए तो उस प्रोटॉन, इस पे भी पॉजिटिव, उस प्रोटॉन से क्या हुआ? लगभग उसके बराबर हुआ, परमाणु के बराबर हुआ ना भाई। ये किसके बराबर हुआ? परमाणु के बराबर। तो ये उससे बराबर है कि वो उस परमाणु के पास चले जाए। ऐसा थोड़ी कि इतनी बड़ी चीज लेके इतने से का एनालिसिस करेंगे। किसका एनालिसिस करेंगे? जो उसके बराबर हो। तो ये लगभग परमाणु के बराबर है। जब वो वहां जाएगी, ये सोने की जो परत यहां पर लगाई थी इसमें बहुत सारे लाखों होंगे, लेकिन जब ये एक जहां टकराएगा तो वो एक ही जगह टकराएगा ना, यहां पर जहां पर भी टकराएगा। फिर उसकी एनालिसिस गई कि इसके अंदर क्या है। समझा? अब एक परमाणु तो वहां ले नहीं सकते, तो एक प्लेट ली, लेकिन वो अल्फा कण टकराएगा कितनों पे? तो वो भी इतना ही छोटा है जितना ये है, तो वहीं टकराएगा एक पर। जब बार बार वो टकरा रहा है तो फिर वहां से कुछ एनालिसिस निकल के आई और फिर ये 3 चीजें आई। समझ में आ रहा है? मतलब एक परमाणु के ऊपर इतनी सारी अल्फा कण भेजे
हजारों अल्फा कण भेजे और फिर निष्कर्ष निकाला गया किसके आधार पे, कहां चमक रहा है कहां चमक नहीं। फिर उन्होंने वहां देखा कि कुछ तो सीधे ही चले गए, ये 1000 में से इतने तो सीधे ही चले गए। मतलब ये परमाणु जो है, मान लो इतना बड़ा परमाणु है, तो ये परमाणु यदि है तो इसका अभी हम स्ट्रक्चर वहीं आएंगे, हम बोलते ना ये यदि है तो इसका ये नाभिक है, क्या है, नाभिक है। इसके अंदर क्या है, तो अभी तो हम प्रोटॉन बोल रहे हैं क्योंकि न्यूट्रॉन तो आया नहीं है, क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन। इसके इधर जो है यहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सब जगह नहीं है, ये विशेष कक्षाओं में ही है। मतलब ये एक स्थान तो खाली है, ये खाली है, और ये भी लगातार नहीं, इसके बाद यहां कहीं होगा। ये कैसा होगा हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये बीच का तो खाली है ना, बीच का तो खाली है। तो उस खाली जगह से जब जब अल्फा कण गया तब तक उनको यहां पर स्पॉट मिला, सही है। तो अधिकांश खाली होगा, ये उन्होंने प्रूफ कर दिया। मतलब यहां पर उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल को क्या कर दिया, फेल कर दिया। पूछेगा प्लम पुडिंग मॉडल जो था थॉमसन ने दिया, उसके उसमें क्या कमियां थी, तो वो ये नहीं बता पाए कि ये, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि गोला होता है, समझ में आ रहा। ये आए तो इन्होंने ये बोला कि नहीं खोखला होता है। लेकिन ये क्या बता दिए कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये घूम रहे हैं, समझ में आ रहा है। इन्होंने ये भी बोल दिया कि इस प्रोटॉन पे जितना चार्ज उतना इस पे है, क्योंकि चार्ज पता था। लेकिन ये नहीं बता पाया कि ये जब घूम रहा है, कोई भी चीज घूमेगी, कोई भी चीज घूमेगी तो ये अपनी ऊर्जा की जब क्षति करेगी तो ये बाहर क्यों नहीं जा रहे, अंदर क्यों नहीं गिर रहा, ये नहीं बता पाए। फिर अगला मॉडल आएगा, समझ में आ रहा है। तो एक ने कुछ कहा, उसके बारे में उसकी एनालिसिस को आगे बढ़ाई, दूसरे आए, दूसरे की एनालिसिस को आगे आई। ये क्रम अपने को थोड़ा सा पता होना। अपन डायरेक्ट वो शब्द, यहां पे अपन कहीं भी न्यूट्रॉन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब इन्होंने दिया था तब न्यूट्रॉन नहीं, आ समझ में, आ समझे। फिर जब आगे बोल आएंगे, उन्होंने बोला कि हाँ इसके ऊपर प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है। और एक ब्रह्मांड का नियम है कि दो मास अपने आप को आकर्षित करते हैं, अपोजिट चार्ज वाले। पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण में भी सब में पढ़ा है। अब ये बोल रहे कि नहीं, जितना ये फोर्स से बाहर जा रहा उतना ही फोर्स ये जाना चाहिए कहां पर, बाहर। लेकिन इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो उसको पकड़ के रखा हुआ, ये जाने नहीं देगा। मतलब आप एक पत्थर में रस्सी बांध के यदि घुमाएंगे तो पत्थर जाना चाहता है बाहर, लेकिन आप उतना ही फोर्स लगा के उसको पकड़े रखे। जैसे ही आप उसको काटोगे वो जाएगा। तो वो बल लगा हुआ, इसके कारण ये बाहर नहीं जा रहे, सही है। अब एक चीज बताओ, यदि ये चीज यहां पर ऐसे घूम रही है, सही है, मान लो ये मैंने कुछ बनाया, ये यहां पर क्या हो रहा है, तो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, सही है। कैसे घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पर। किस पे घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पर। चलो, ये यदि घूम रहा है, ये घूमने वाली चीज जो भी होगी, इसके पास कुछ गति होगी, घूम रहा है तो गति होगी। उसको मैं क्या बोलूं, उसको मैं क्या चाल बोलूं या वेग बोलूं, स्पीड बोलूं उसकी, या मैं उसकी वेलोसिटी बोलूं, क्या बोले उसको। और वेलोसिटी बोले तो क्यों बोले, जैसे मान लो इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, और एक ऐसा जा रहा है, इसकी स्पीड भी कितनी है, 50 मीटर। दोनों की स्पीड कितनी है, तो बराबर है, दोनों की स्पीड बराबर। जैसे मौत के कुएं में गाड़ी घूमती है, उतनी स्पीड से घूम रही है। लेकिन वहां पर हम उसको चाल न बोलते, शब्द सही क्या आएगा, वेलोसिटी, वेग। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी सदिश राशि दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक उसका मान और दूसरे उसकी दिशा। दोनों में से यदि एक भी चेंज होगा तो वो सदिश हो जाएगा। अब यहां पर हर पॉइंट पर क्या चेंज हो रही है, दिशा। अब इसके पास क्या है, वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एक सदिश राशि। अब बताओ, क्या इन दोनों के पास, ध्यान रखना में क्या त्वरण होगा, क्या दोनों के त्वरण होगा, पहले तो ये समझो। इसके पास त्वरण होगा, त्वरण किसको बोलते हैं, तो मैं बोल रहा हूं ये समान स्पीड से घूम रहा है, ये भी समान स्पीड से घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो त्वरण कहां से आ गया। अब 50 की स्पीड से जा रहे, त्वरण कहां से आएगा,
भाई एक्सेलरेटर गाड़ी में होता है, आप उसको करोगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी ना, आपने उसको उतना ही रखा है तो त्वरण तो आएगा ही नहीं। तो मैं ये पूछ रहा दोनों में से किसके पास त्वरण होगा? देखो इसके पास नहीं होगा लेकिन इसके पास होगा, इसकी दिशा परिवर्तन, उसमें दिशा नहीं बदल, इसकी दिशा बदल, इसके बाद त्वरण होगा। और कोई भी त्वरित चीज, अभी जब इसका वो लिखेंगे ना आगे बोर, तब वहां एक शब्द आएगा त्वरित आवेशित कण। क्या शब्द आएगा? अब आवेशित कण को हम समझ गए कि आवेश होता है, लेकिन त्वरित मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज जो होते हैं, मतलब उनमें त्वरण है। क्या है? त्वरण है, मतलब वो उतनी गति से घूम रहे, त्वरित गति से, तो वो अपनी ऊर्जा क्यों नहीं नष्ट कर रहे। ये पॉइंट आके खड़ा हो गया जिसको ये समझा नहीं पाए। अब इसके लिए अगले आएंगे। फिर अपन ने जब बोर का नियम देखा तो वहां पे कुछ इक्वेशन की बात हुई थी, समीकरण। क्या बात हुई थी? समीकरण। समझ में आ रहा है? किसकी बात हुई थी? समीकरण। इतना समझ में आ रहा है? तो अभी अपन कहां तक आ गए हैं? तो अभी अपन आ गए रदरफोर्ड के मॉडल तक। अभी हमको ये पता चल गया है कि अल्फा कण से ये खोखला नहीं है, पूरा भरा हुआ नहीं है, कैसा है? खोखला है। नाभिक जो है इसमें इसका अधिकांश भार है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। अधिकांश इसका जो परमाणु जो है उसका खोखला है। इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी जो है उसमें चक्कर लगा रहे हैं, ये सब जगह नहीं है, ये चक्कर लगा रहे, इतना पता चल गया है। उस चक्कर वाले लगाने वाली चीजें जो है वो बोल रहे हैं कि उसकी ऊर्जा के हिसाब से वो चक्कर लगा रहे, ये तक बोल दिया किसने? रदरफोर्ड ने। हाँ, लेकिन उनका नामकरण आगे वो कक्षाएं क्या होगी वो कौन करेगा? तो बोर करेंगे। कौन करेंगे? समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज है इसके आगे की कहानी अपन देखेंगे, लेकिन यहां तक की क्लियर होना चाहिए। कितना क्लियर है? इतना क्लियर है?